वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल और 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको या तो तीनों नहीं तो 2 टॉपिक तो जरूर मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ट्राई करूँगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ। तो 2.2 के जो दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करना और सेकंड है आपका इक्वेशन निकालना। दोनों क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर की उठाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2.3 में से जीरोस। तो हम तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट है कई चैनल्स पे और कुछ स्टूडेंट्स गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहाँ गलती करते हैं वो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन नंबर ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस का जो सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है? पोलिनोमियल निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेता हूं कि मान लिया ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ। मैं फ्रैक्शन वाला उठा लेता हूं, यहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरो क्या है मेरे पास 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो -1। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। आपके पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, आप पुट कर दो बस। कोई के नहीं मानना, कुछ नहीं मानना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बट क्वेश्चन को करना कंसेप्ट से, अच्छे से करना है। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरो क्या है 1/4, इसकी जगह पुट किया 1/4, यहां पर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरा -1। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आपकी यहां पर इक्वेशन आ गई। अब मैं गलती बताता हूं कि गलती क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और कहीं चैनल पे भी की हुई है यूट्यूब पे। क्या करते हैं कि मान लिया कि x² माइनस 1/4x आ गया, -1 आ गया। अब आप क्या करोगे? अब क्या करते हैं मोस्टली, इसका एलशियम ले लेते हैं। ये एलशियम लिया, ये 4x² आ गया, ये -x आ गया, ये -4। इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं और फिर इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। ये इधर जाके जीरो हो जाएगा और ये आपकी आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई ये जीरो के इक्वल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। जीरो के इक्वल इसने पहले ही बोला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात की है इसने। आप इसको जीरो के इक्वल रख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें इक्वेशन नहीं, हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखो, अगर आप यहां तक करते हो तो भी सही है। ये ऐसी इक्वेशन है, ये ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी जीरो का सम 1/4 है और प्रोडक्ट -1। आप चेक कर सकते हो इसको। और अगर आप इसको फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? x² माइनस 1/4x -1। आप वही क्या करो, एलशियम ले लो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4, यहां हो जाएगा 4x² माइनस यहां पर x -4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/4, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटू 4x² माइनस x -4। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर आपको यहां सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो आप इस तरह से ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका ठीक है। और दूसरी बात बताऊं, ये भी इक्वेशन ऐसी है जिसकी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है। और ये अलग से अगर आप ये वाली उठाओ ना, ये इक्वेशन, ये अंदर वाली भी उठाओ, तो ये भी एक इक्वेशन ऐसी है, पोलिनोमियल ऐसी है जिसकी जो जीरो का सम है वो 1/4 आएगा और प्रोडक्ट -1 आएगा। आप दोनों चेक कर लेना, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। आप इसको भी चेक कर लेना, इसका भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 आएगा और इसका भी। तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसी एक ही पोलिनोमियल हो जिसका सम ऑफ जीरो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1। ऐसी कई पोलिनोमियल हो सकती है। तो आपको ना तो के की टेंशन लेनी है, के रखना है, कुछ रखना है, ये बिल्कुल ठीक है।
और जो जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं ये तो भाई बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जीरो के इक्वल रख देते हैं, कहीं यूट्यूब चैनल में भी बताया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ध्यान से अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट टाइप का मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया है एक, आप इसके और एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड में से देखो मैं कोई भी एक उठा लेता हूं, आपको क्या करना है कि फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है इसकी जीरो निकालनी है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, कंसेप्ट से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं आपके लिए। अब मान लिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाया। अब देखो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है। बट यहाँ पर देखो 3 इधर है, ये इधर है, तो सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में राइट करो। 6x स्क्वायर माइनस 7x इधर आ जाएगा, माइनस 3 इधर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करो। फैक्टर जो आएंगे उसको जीरो के इक्वल रख देंगे, वहां से जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखो जो बीच वाली टर्म है, सारा फंडा इसका है। ये जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म है, जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है? -7 है। और फर्स्ट और लास्ट टर्म ये 6 मल्टीप्लाई 3 -3, ये आएगा -18। तो हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है। ये हमें किसको ब्रेक करना है? इस -7 को, इस बीच वाले को, कि सम तो आपका 7 ही आए, -7 आए, और जो प्रोडक्ट है वो आपका -18 आए। तो आप ये ध्यान रखना, आपको मैं रफली आपको समझा देता हूं कि आपका जो सम आए वो तो -7 आए, ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स को, और प्रोडक्ट जो आए वो -18 आए। तो यानी आपको -7 को इस तरह से ब्रेक करना है, ये बीच वाले को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं माइनस के 9 और प्लस के 2 लिखूंगा तो -7 आ जाएगा, और माइनस के 9 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो -18 आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, 9 - 2 मत कर देना, इससे प्लस का 7 आएगा। हालांकि 9 मल्टीप्लाई -2 -18 आएगा, बट 9 - 2 + 7 आएगा। तो ये ध्यान रखना, साइन क्या चाहिए? माइनस, इसलिए हमें बड़ा नंबर -9 लेना पड़ेगा। तो हमारे फैक्टर क्या हुए? माइनस के 9 और 2, ये दोनों। सुनाओ मैं अब क्या लिख सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को, इस पोलिनोमियल को क्या लिख सकता हूं? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 6x स्क्वायर -7x की जगह मैं क्या लिखूंगा? -9x और +2x और -3, ठीक है। अब देखो इसको, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन तो क्या आएगा? x आएगा और एक 3 आएगा। जब 3x इसको डिवाइड करेगा तो यहां पर अंदर बचेगा 2x। अब उसके बाद जो कॉमन होता है वो अंदर वाले को डिवाइड करता है, तो -9x को जब 3x डिवाइड करेगा, x से x कट गया, 3 3 जा 9, ये माइनस का 3, तो अंदर बचा -3। अब जो इस ब्रैकेट में आया वही अगली में आना चाहिए, तो अगली में तो ऑलरेडी यही पड़ा है, तो इसलिए हमें +1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2x - 3, क्योंकि 1 जिसको भी डिवाइड करेगा वही सेम नंबर आएगा। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, ये वाले इसको अलग लिख देंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, और ये अलग से चला जाएगा 3x + 1। तो ये तो अभी इसके फैक्टर आ गए, बट हमें निकालनी है जीरो, तो हम इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। एक तो x की वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। दूसरा 3x + 1 = 0, तो यहां से 3x = क्या आ जाएगा? -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई? 2 जीरोस आ गई, ठीक है। कौन कौन सी? 3/2 और -1/3। तो मैं एक को मान लेता हूं अल्फा। अल्फा क्या आ गया? 3/2, मैं वैसे मान लेता हूं इनको,
और एक को मान लेता हूं बीटा -1/3। आप अल्फा इसको भी मान सकते हो, बीटा इसको भी। कंसेप्ट से करते हैं, कोई क्रैमिंग नहीं है। तो एक को मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने माना अल्फा, इसको मैंने माना बीटा। अब ये तो हो गया हमारा यहां तक का क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो अब वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो, वेरीफाई में कोई टेंशन लेने की नीड नहीं होती। सिर्फ आपको क्या बताना है कि भाई जो जीरो आई है ना हमारी, ये दोनों, इनसे जो सम आएगा और जो हमारा कोफिशिएंट से जो सम आता है वो इक्वल होना चाहिए। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उसकी जो जीरो का सम होता है वो क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो हमें बस चेक करना है जो हमारा कोफिशिएंट से है क्या वो हमारा इन जीरो से भी आएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो -b/a। ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरो। तो पहले हम सम ऑफ जीरो की वेरीफाई करते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है, देखो ये हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है। इसका सम ऑफ जीरो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, -b क्या है हमारा, -7। ये ध्यान रखना, ये माइनस बाहर आएगा, b -7 है हमारा, ये बात ध्यान रखना। ये माइनस पहले है, b की वैल्यू -7 है, तो -7 अंदर पुट किया b की जगह। a कितना है हमारा, 6, क्योंकि ये a है, ये बीच वाला b है और ये c है। तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 6। तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया हमारा 7/6। तो ये तो आपका आया अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जब कोफिशिएंट से अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरो ये आता है। बट अब हम अपना चेक करेंगे क्या हमारी जो जीरोस है इनसे भी सम ये आ रहा है या नहीं आ रहा, तो चेक करते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो हम चेक करते हैं। हमारी एक जीरो अल्फा, दूसरी बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, 3/2 प्लस -1/3। तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 7/6। तो देखो दोनों से, हमारी जीरो से भी 7/6 आया और कोफिशिएंट से भी क्या आया, 7/6। ये वेरीफाई हो गया। इस तरह ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, कोई नंबर नहीं घटेंगे आपके। कोई क्वेश्चन को क्रैम मत करो कि हाँ किसी ने ऐसे कर दिया वैसे ही करना है, आप उसको समझो कि करना क्या एग्जैक्टली। तो अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a। मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था। तो हमारी जो इक्वेशन है ये वाली जनरल फॉर्म, इसमें c ये है हमारा -3 नहीं है, -3, और a क्या है हमारा 6 है। a क्या होता है, ये x स्क्वायर के साथ, b क्या होता है x के साथ, c होता है ये कांस्टेंट। ठीक है, तो c क्या है -3/a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बट हम वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमारी जीरोज हैं, ये जो हमारी जीरोज पड़ी है, क्या इनसे भी ये आएगा या नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारी जीरो एक अल्फा है, दूसरी बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या थी हमारी 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा क्या था -1/3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा माइनस और नीचे बचा 2, तो -1/2। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया आपका वेरीफाई, 4 मार्क्स हो गए, कोई नहीं काट सकता। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड टाइप। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं चलता हूं थर्ड टाइप की तरफ। दिस इज अवर थर्ड टाइप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। लास्ट ईयर के पिछले 5 साल से उठा लो, हर बार ये क्वेश्चन आया है और इस बार भी 100% आने के चांसेस है। इसको बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको। कोई भी डाउट हो यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैं क्लियर करता हूं इसको। देखो, तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरो आर। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, कोई भी पोलिनोमियल हो उसकी जितनी भी डिग्री होगी, मान लो जैसे इसकी डिग्री 4 है,
तो जितनी डिग्री होंगी उतनी ही जीरो होंगी। अब आपको देखो 2 जीरो तो दे रखी है और आपको 2 और निकालने, क्योंकि 4 डिग्री है तो 4 जीरो होंगी, तो 2 और आपको निकालनी है। तो मैं इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना आपको, देखो जो ये 2 जीरो दे रखी है, इन दोनों जीरो से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक पोलिनोमियल बनेगी। इन दोनों जीरो से एक पोलिनोमियल बनेगी और जो पोलिनोमियल बनेगी इस पोलिनोमियल को उससे डिवाइड कर देंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक और आ जाएगी पोलिनोमियल, वहां से 2 जीरो आ जाएंगे। क्वेश्चन लेंथी है बट समझना भी जरूरी है और मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो पहले तो हम लेके चलते हैं। ठीक है, हमारी जीरोस कौन कौन सी है? 2 जीरोस आर कौन कौन सी हैं? √5/3 और -√5/3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पोलिनोमियल बनाता हूं। पोलिनोमियल हमने हमारी फर्स्ट टाइप में सीखी है कैसे बनाते हैं। पहले जीरो का सम निकालो, फिर प्रोडक्ट निकालो। तो देखो सम ऑफ जीरो करते हैं, एक है √5/3 प्लस दूसरा है -√5/3। तो ये √5/3 प्लस माइनस ये √5/3, तो सेम में से सेम माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ गया? जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या आया हमारा? सम ऑफ जीरो क्या आया हमारा? जीरो। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5/3 है, मल्टीप्लाई -√5/3। देखो जब रूट से रूट मल्टीप्लाई होते हैं सेम, तो अंदर में जो होता है वो आता है। और वो क्यों आता है इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना। तो ये आएगा 5/3 और प्लस और ये माइनस, तो आ गया माइनस, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां पर भी बहुत सी गलती करते हैं स्टूडेंट, अभी मैं बताऊंगा कहां करते हैं। ठीक है, हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है मेरा भाई? जीरो है, इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? -5/3। तो ये क्या बन जाएगा? x², ये 0 इंटू एक्स, ये तो भाई 0 ही हो गया, प्लस माइनस ये हो गया -5/3। तो ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो जो कि ये फ्रैक्शन में आई है और हमें क्या करना है? हमें इसको इससे डिवाइड करना है, बट डिवाइड करेंगे ये तो फ्रैक्शन में आई है, तो फ्रैक्शन में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसका एक और सॉल्यूशन ले सकते हैं। कैसे करेंगे इसका? यहां पर भी गलती करते हैं, कहीं स्टूडेंट गलती करते हैं, कहीं यूट्यूब चैनल में भी गलती की हुई है कि x² माइनस 5/3 को यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। यहाँ तक तो ठीक है, बट वो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और ये इधर 0 हो गया, तो अब 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, लॉजिक समझो क्या है। देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 3x² माइनस 5। अब यहां पर इसको 0 के इक्वल नहीं रखना, वो गलत है। आप क्या कर सकते हो इजी करने के लिए? आपके पास जो ये इक्वेशन आई है, या तो आप इससे डिवाइड कर लो, इससे करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहां पे क्या है? फ्रैक्शन में है। ठीक है, बट एक और चीज इसका मैं ऑप्शन देता हूं आपको जो आसान रहेगा। भाई ये जो मेरे पास पोलिनोमियल आई है, ये जो पोलिनोमियल आई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अभी तक ये पोलिनोमियल है, ये भी ऐसी पोलिनोमियल है कि जिसकी जीरोस का जो सम है वो 0 है और प्रोडक्ट क्या है? -5/3 है। क्योंकि हमने एक ऐसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाई है
जिसकी जीरोस का सम क्या है 0 है और प्रोडक्ट -5/3 है, तो ये भी एक ऐसी ही पोलिनोमियल है। तो चाहे तो आप इससे डिवाइड कर लो, चाहे आप इससे डिवाइड कर लो, कोई भी ले लो। और आप चाहे इससे भी 0 निकाल लेना, इससे भी ±√5/3 आएंगी, इससे भी ±√5/3 आएंगी। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यूं नहीं है कि आप इसको 0 के इक्वल रख दो और यहाँ से 3 उधर चला गया, 3x² माइनस इसको ले लिया। भाई ये बिल्कुल गलत है। कई यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, और कई स्टूडेंट भी ऐसे गलती करते हैं। तो आपको ये नहीं करना। तो अब सोल्व क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं, ये जो हमारी 4 डिग्री की पोलिनोमियल है, इसको मैं इस 2 डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को 4 डिग्री को इस 2 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना आपने 9th में भी सीखा था, बट फिर भी आप एक बार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे 15 है, इसको हमने 3 से करना है, तो हम देखेंगे कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, तो हम ऐसे काट देते हैं। ऐसे ही हमने अलजेब्रा में लेके चलना है। ठीक है, क्या लेके चलना है अलजेब्रा को, हमने देखना क्या है, देखो इसकी पहली टर्म क्या है 3x4 है और इसकी पहली टर्म क्या है 3x² है। तो अब हमें ये देखना है कि 3x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 3x4 आ जाए। देखो आप किस से करोगे, अगर आप x² से कर दो तो x² इंटू x² x4 और ये 3 एज इट इज, तो ये 3x4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 3x² को किससे, x² से, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x4। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो ये मल्टीप्लाई करा है, जो यहां पर क्वोशेंट है, वो नेक्स्ट वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट वाली टर्म हमारी क्या है -5, तो -5 इंटू x² क्या हो जाएगा -5x²। डिवाइड आपने 9th में ही सीख लिया था, इसलिए आई थिंक आपको सही से समझ आ रहा होगा ये। तो मैं -5x² किसके नीचे लिखूंगा, x² वाली टर्म के नीचे। उसके बाद भाई क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो ये देखो ये तो कैंसिल। अब प्लस का 5x² में से 2x² चले गए तो 3x² आ गया, और इधर से मैंने उतारा 6x³ और ये हमारा था प्लस का 3x²। अभी हम 2 ही टर्म रखते हैं, नीड पड़ेगी तो नेक्स्ट उतारेंगे, अभी इसको ही देखते हैं। अब फिर दोबारा से आपको क्या देखना है, इस 3x² को देखना है और इस पहली टर्म को देखना है। तो क्या करना है कि 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। देखो एक तो मैं 2 से कर दूंगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। एक यहां पर x² है तो मैं x से कर दूंगा, x² इंटू x x³ हो जाएगा। तो मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। मेरे चैनल पे जाके आप देख लेना। ठीक है, तो वहां से आप, मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में वहां पर समझाया। ये तो क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने किया +2x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x³। बट ये बात ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई करा है वो नेक्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है -5x, -5, तो इससे जब 2x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 10x आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 10x का आ जाएगा इसके नीचे। तो अब हमें ये उतारना पड़ेगा, -10x यहाँ पड़ा है, तो इसके नीचे हम लिखते हैं माइनस के 10x। तो अब क्या करेंगे, देखो ये साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर से उतर गया 3x² और ऊपर से लास्ट हमारे पास क्या बचा है -5। देखो अब क्या करेंगे, वही सेम करेंगे। देखो वैसे तो यहाँ पर देखो 3x² -5 पड़ा है, यहाँ पर भी 3x² -5 पड़ा है, तो कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, सीधा +1 से कर दो। क्योंकि जब आपके पास ऐसे होता है कि अंदर भी 5 है और बाहर भी 5 है, तो आप 5 1 जा 5 करके काट देते हो। ऐसी सेम दोनों नंबर सेम यहाँ पड़े हैं, सेम यहाँ, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3x² -5, साइन चेंज माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आ गया 0। अब आ गया हमारा रिमाइंडर 0। अब हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रहता है लेंथी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब लगभग क्वेश्चन हो चुका है।
अब देखो जी ये क्वोशिएंट आया है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है। देखो 4 डिग्री पोलिनोमियल थी तो ये 2 डिग्री से हमने डिवाइड किया, 2 डिग्री की ये बच गई। देखो 2 जीरो तो हमारी यहाँ से पड़ी ही है हमारी -5/√3 और वो 2 इस क्वोशिएंट से आ जाएंगी। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये देखो जो ये मिडिल टर्म है इसको फोकस करना है। जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1। तो हमें 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो हमारा 2 आए और प्रोडक्ट हमारा 1 आए। तो किस तरह से कर सकते हैं 1 + 1 और 1 × 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x²। 2x को क्या लिखेंगे x। 1x नहीं लिखना, x लिखना है। एग्जामिनर सब देखता है, 1x नहीं लिखते, x + x + 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो अंदर बचा x + 1। इन यहाँ पर तो x + 1 आई है और हमें x + 1 बनाना है तो यहाँ से भी +1 कॉमन लेंगे, x + 1। तो एक फैक्टर आ गया x + 1, इधर भी आ गया x + 1। तो एक बार दोनों सेम है, जिस मर्जी को 0 के इक्वल रख दो। तो x + 1 को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x = -1 आएगा। एक बार इसको जब 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा -1। तो हमारी 2 जीरो ये आ गई। अब यहाँ तक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बोर्ड में स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो आधा नंबर भी कटता है अगर आप ना लिखो लास्ट में आंसर। तो हम क्या लिखेंगे 4 zeros आर, एक तो हमारी क्या थी √5/3, दूसरी -√5/3, तीसरी हमारी -1 आई है और चौथी भी हमारी -1 आई है। इस आंसर को, ये आधे नंबर का है भाई, यहाँ भी मार्क्स कटते हैं। अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 लेने हैं तो हर एक स्टेप को फॉलो करो और इसको रेक्टेंगल में क्लोज करना है और दिस इज योर आंसर। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट बहुत पड़ा है और बहुत अच्छा पड़ा है, प्लीज आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो डालता रहूं।